मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। यह बात कई साल पुरानी है। 4 युवक पूना से लोनावला जा रहे थे। रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो गया। उन 4 युवकों में से एक तो वहीं परलोक सिधार गया। बाकी के 3 युवकों को अस्पताल ले जाया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये चारों युवक गुरुदेव साधु वासवानी जी को बहुत प्रिय थे। मुझे याद है, जिन 3 युवकों को पूना के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया था, गुरुदेव उन्हें रोज़ मिलने जाया करते थे। जब यह हादसा हुआ था, उन दिनों गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया कि मृत्यु एक एक के सिर पर खड़े है। पता नहीं कब किस समय ये हम पर वार कर दे। पता नहीं कब किस समय ये कह दे, चल मेरे भाई। इसलिए हमेशा सावधान रहो, हमेशा तैयार रहो। चलना है तो ही दूर दूर, क्यों सोवे रे, चेत अचेत नर सोच बावरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब प्रश्न यह है कि हमें क्या तैयारी करनी है। इसका उत्तर है, सबसे पहली तैयारी है किसी के मोह में न पड़ना। हम निर्मोही बनकर रहें। बेशक हमारे बाल बच्चे हैं, बेशक हमारे रिश्तेदार और संबंधी हैं, बेशक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, बेशक हमारे पास धन संपत्ति है, पर ये सब हमारा नहीं है। नो, नॉट फॉर अ मोमेंट मस्ट वी रिगार्ड देम एज अवर ओन। एक पल के लिए भी हमें अपने मन में इन्हें अपना नहीं मानना है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है। यदि हमारा कुछ होता तो हम अपने साथ ले जाते। बस इसी बात को हमें गांठ बांधना है। कहते हैं, श्री ईशा अपने शिष्यों को बार बार ये शिक्षा देते थे, दिस वर्ल्ड इज अ ब्रिज, यू मस्ट पास ओवर इट, यू कैनॉट बिल्ड ऑन इट। ये संसार एक पुल है, जिस पुल से गुजरकर हमें आगे आगे बढ़ना है। इस पुल पर हमें मकान नहीं बनाने हैं। क्या आपने कभी किसी को पुल पर मकान बनवाते देखा है? पुल पर मकान नहीं बनाया जा सकता। पुल तो होती है गुजर जाने के लिए, वी मस्ट क्रॉस ओवर इट। तो सबसे पहली बात है ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानना है। इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, तो फिर हम इस संसार में किस लिए आए हैं? इसका उत्तर है, हम यहाँ किसी विशेष कर्तव्य के लिए आए हैं। हम यहाँ सौदागर बनकर आए हैं। वी हैव कम हियर एज बिजनेसमैन। हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। हम यहाँ एक चीज़ लेने आए हैं, जिस चीज़ का वर्णन सिखों के महान गुरु गुरु नानक देव जी ने अपनी पवित्र वाणी में किया है, जिस वक्खर को लैन तो आया। जिस वक्खर अर्थात जिस खजाने को तुम यहाँ लेने आए हो, उसे तुम इकट्ठा करते रहो, करते रहो। यदि तुमने दूसरी चीज़ें इकट्ठी की तो उनसे क्या होगा? उल्टा वे तो तुम्हें दुख देंगी। जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी और तुम्हें उन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, उस समय तुम्हें बहुत दुख होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार ये शिक्षा देते थे कि तुम्हारे अंदर एक चेतना है जो इस समय सुप्त है। इस सुप्त चेतना को सजग होना है। वी आर नॉट अवेकेंड सोल्स। इसलिए संत सतपुरुष महात्मा आह्वान करते हैं, जागो जागो, हमें जागना है और खजाना प्राप्त करना है, जिससे लेने के लिए हम यहाँ आए हैं।
अब प्रश्न यह है कि जिस खजाने की बात गुरु नानक देव जी ने अपनी पवित्र वाणी में की है, वह खजाना कौन सा है? वह कौन सा खजाना है जो हमें रोज इकट्ठा करना है? फिर मृत्यु किसी भी समय आए, हम मुस्कुरा कर उसका स्वागत करेंगे। फिर हमें मौत का कोई खौफ नहीं होगा। एक बार एक महिला ने गुरुदेव से कहा, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैं जब मौत के बारे में सोचती हूँ तो मेरी टांगें कांपने लगती है, और यदि मैं अपने प्रियजनों के मौत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है। मैं सोचती हूँ मेरे प्रियजन मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए एक एक सत्संग का कर्तव्य बनता है कि वे ये शिक्षा दें कि हमें रोज़ रोज़ कौन सा खजाना इकट्ठा करना है। मुझे याद है एक दिन गुरुदेव साधु वासवानी जी मिशन के कैंपस में एक वृक्ष के नीचे आकर बैठे। उन दिनों वे हर रोज़ सुबह अपने कमरे से नीचे आकर मिशन के कैंपस में इमली का जो वृक्ष है उसके नीचे आकर बैठ जाते थे। आसपास रहने वाले लोगों को पता चल जाता था, सब अपना घर छोड़कर गुरुदेव के चरणों में आकर बैठ जाते थे और गुरुदेव उन्हें अपने पावन वचनों से धन्य करते थे। जिस दिन का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, उस दिन कई लोग गुरुदेव के चरणों में बैठे थे। तभी किसी ने गुरुदेव को एक हरा कार्ड दिया, ग्रीन कार्ड। अक्सर लोग गुरुदेव को ग्रीन कार्ड देते थे और गुरुदेव उस पर कोई कविता या गीत लिखा करते थे। उस दिन गुरुदेव ने जो गीत लिखा वो आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। चार पदार्थ परमार्थी आ जो मांगे, संत जना की धूली आ सोई सोई चरना लागे। पहला पदार्थ है दया, जग सारा है दुखी। परमार्थी शब्द का अर्थ है लोग जानते ही होंगे। दो प्रकार के लोग संसार में हैं, एक स्वार्थी और दूसरे परमार्थी। स्वार्थी वे जो सब कुछ अपने लिए पाना चाहते हैं, वे लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं सिर्फ अपने लिए। और परमार्थी वह इंसान है जो धन कमाता है पर उसे यह भान है कि उस धन का एक पैसा भी उसका नहीं है। Nothing belongs to me, I belong to thee, O Lord। हे प्रभु, बेशक आपने मुझे लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं पर इसमें से एक पैसा भी मेरा नहीं है, लेकिन मैं सारा का सारा, पूरा का पूरा आप ही का हूँ। मैं नहीं, कुछ है नहीं, कुछ आहे न मोरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव कहते हैं हमें चार पदार्थ इकट्ठे करने हैं। उनमें से पहला पदार्थ है दया। दिल में दया रखो। हम बड़े ही निर्दयी हैं, हमारे दिल पत्थर की तरह कठोर है। हमारा दिल नरम होना चाहिए। हम दूसरों को कष्ट में देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते। हम कहते हैं इससे हमारा क्या वास्ता है। ना ना, हमारा वास्ता है, क्योंकि हम सारे लोग, whether we belong to India or we belong to other countries, we all belong to one family। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। चार पदार्थ परमार्थी आ जो मांगे, संत जना की धूली आ सोई सोई चरना लागे। पहला पदार्थ है दया, जग सारा है दुखी। ये सारा जग दुखी है। एक एक इंसान को कोई ना कोई दुख सता रहा है। बाहर से हमें सब खुश नज़र आते हैं, नहीं नहीं, यदि आप उनसे उनके दिल का हाल सुनाने को कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे कितने दुखी हैं। पहला पदार्थ है दया,
जग सारा है दुखी, दया करो सेवा करो, करो उन्हें सुखी। तुम अपने दुख को भूलकर दूसरों को सुखी करो। हम अपने दुखों में इतना उलझ जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। दया करो सेवा करो, करो उन्हें सुखी। दूसरा पदार्थ है सत्य, सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। पहला पदार्थ है दया और दूसरा है सत्य। सत्यात नास्ति परो धर्म। याद रखो, सच से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। अगर मैं सत्संग में आता हूँ, अगर मैं सत्संग में आकर भजन कीर्तन करता हूँ, अगर मैं सत्संग में संतों के उपदेश और वाणी सुनता हूँ, अगर मेरे जीवन में सत्य का कोई मूल नहीं है, तो मैं सत्संगी नहीं हूँ। सत्संगी वो है जो सत्यवादी होता है। गुरुदेव ने कहा है, ट्रूथ though she slay me, truth though she take me to the scaffold, truth though she lead me through the fire। अर्थात सत्य के लिए मुझे किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े, चाहे मुझे आग से ही क्यों न गुजरना पड़े, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दें, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, पर मैं सत्य से दूर नहीं रहूँगा। दूसरा पदार्थ है सत्य। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सच बोल, सत्यवादी मन, सत्य से बढ़कर कोई कर्म नहीं। तीसरा पदार्थ है प्यार, निर्मल प्यार जो सदा चमके। दे प्यार सबको, दे प्यार, कमल मुखरा नेह में मुस्काए। एक एक इंसान प्रभु की छवि है। वह श्री राम की मूरत, श्री कृष्ण की मूरत है। हम उसे देखकर एक एक को प्यार दें। पहला है दया, दूसरा है सत्य, तीसरा है पवित्र निर्मल प्यार और चौथा पदार्थ है नम्रता, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, नम्र बन, दिल में दीन, खादम बन, कर खाक ले सबकी और मिटा अपनी खुदी, अपनी खुदी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी की शिक्षा में नम्रता पर बहुत जोर दिया गया है। वे हमसे बार बार कहते थे, नम्र बनो, नम्र बनो, अपनी खुद ही मिटाओ। एक एक इंसान स्वयं क्यों कुछ न कुछ मानता है। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर को वे ही स्वीकार हैं जो कुछ नहीं होते। They regard themselves as nothing। जो इंसान स्वयं को कुछ नहीं मानता, फिर चाहे आप उसे मारो, उसका अपमान करो, उसे अपशब्द कहो, he is unaffected। चीन के प्राचीन पुस्तक में एक कहानी है। कहानी इस प्रकार है। दो आदमी एक नाव में सवार होकर नदी के उस पार जा रहे थे। सामने से दूसरी नाव आ रही थी। वह नाव सीधी उनकी नाव की दिशा में ही चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उनकी नाव से टकरा जाएगी। यह देखकर दोनों एक दूसरे से कहते हैं, ये नाव वाला अपने आप को समझता क्या है, ये अपनी नाव हमारी नाव से टकराना चाहता है, इसका दिमाग दुरुस्त है या नहीं। पर जब नाव उनके पास आती है तो दोनों क्या देखते हैं कि नाव में कोई है ही नहीं, नाव एकदम खाली है। अब वे किससे दोष दें। ठीक इसी प्रकार जब हम खाली होते हैं, कुछ नहीं होते, फिर हम दोष से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मौत आती है, हमें पकड़ कर ले जाती है, पर अगर हमारा वजूद ही मिट जाए फिर यम किसे सजा देगा। गुरुदेव कहते थे, तुम जो छोटे छोटे पाप करते हो वे तो मिट जाते हैं, जब तुम परलोक सिधार जाते हो तो छोटे छोटे पाप मिट जाते हैं, पर तुम स्वयं को बड़े बड़े पापों से बचाओ।
जैसे यतीमों के पैसों को हड़प जाना या किसी की हत्या करना। जो लोग मांसाहार खाते हैं वे पशुओं के हत्यारी हैं, कि पशुओं के हत्यारे हैं। पशुओं की हत्या बड़ा पाप है, इसलिए दया करो। केवल इंसानों पर दया नहीं करनी है, एक एक प्राणी मात्र पर दया करनी है। आप ये गीत गाते हो ना, दया करो दया करो मूक प्राणी मात्र पर। मूक का अर्थ है जो बोल नहीं सकते। पशु बेचारे मूक हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझते। वे बेचारे चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। वे इंसान से कहते हैं हम पर दया करो दया करो। हमें पता नहीं जिस मूक प्राणी को हम मार रहे हैं वो कौन है। महान सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की साखी में लिखा है, एक आदमी एक बंदर को नचा रहा था। गुरु जी के शिष्य बंदर का खेल देख रहे थे। एक शिष्य को बहुत हंसी आ रही थी। तब गुरु जी ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? ये तुम्हारे दादा हैं। तुम्हारे दादाजी बंदर का जन्म लेकर आए हैं। जब हम पशुओं का मांस खाते हैं, हो सकता है हम अपने ही किसी रिश्तेदार को खा रहे हो। हमें तो कुछ पता नहीं होता, इसलिए दया करो दया करो दया करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। आज जिन पदार्थों का वर्णन किया गया है, आइए आज से इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें। पहला पदार्थ दया, दूसरा सत्य, तीसरा निर्मल प्यार और चौथा नम्रता। नम्र बनो नम्र बनो नम्र बनो। ओम शांति शांति शांति।